नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। खबर मंडी से है। मंडी के सराज के कल्हाड़ी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर चलती गाड़ी पर एक पहाड़ गिर गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। 12 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है बाहर। 6 से 7 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज घटना स्थल का दौरा करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। सराज हादसे पर सीएम ने दुख भी जताया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो मंडी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सराज की कल्हाड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि चलती गाड़ी पर अचानक से पहाड़ गिर गया, जिसमें 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ ही 6 से 7 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मंडी से फोन लाइन से जुड़ गया। वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए, अभी तक की जो हमें जानकारी मिल रही है एएसपी मंडी आशीष शर्मा से, जो हमारी सुबह सुबह बात हुई है, उनके अनुसार रात 1 बजे तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो सिर्फ 3 शव ही बरामद हुए थे और 12 जो घायल थे उनको निकाला गया था। जानकारी ये आ रही थी कि गाड़ी में कुछ और भी लोग सवार है, लेकिन बाद में जब पता किया तो जब हादसा हुआ तो हादसे से कुछ ही दूरी पहले जो है वो सवार 2 लोग, अन्य जो 2 लोग थे वो पहले ही उतर गए थे। तो उनके बारे में थोड़ा संशय बना हुआ था, लेकिन वो स्थिति भी रात को स्पष्ट हो चुकी है। और जो घायल है उनसे भी पूछताछ की गई तो यही पता चला कि जो गाड़ी, जब हादसा हुआ तो गाड़ी में उस वक्त सिर्फ 15 लोग ही सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 12 घायल है। जो घायल है इनको जनरल हॉस्पिटल मंडी में जो है वो एडमिट किया गया है। वहां पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी की स्थिति जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज अपने गृह क्षेत्र सराज का ही दौरा था। पहले से तय कार्यक्रम था, बाली चौकी उन्होंने जाना है, लेकिन वहां पर जाने से पहले वो मंडी में 8:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहां से वो जनरल हॉस्पिटल मंडी जाएंगे, जहां पर वो घायलों का हालचाल पूछेंगे। उसके बाद फिर जो अपने कार्यक्रम के लिए वो यहाँ से आगे लिए रवाना होंगे। जी वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मंडी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। चलती गाड़ी पर पहाड़ गिरा है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर यह कहा है कि हमारे गृह क्षेत्र सिराज के कल्हाड़ी में हुए सड़क हादसे का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुआ हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति व शोकग्रस्त परिवारों को संबल प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। तो सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके हादसे पर दुख जताया गया है सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से, जिसमें उन्होंने सभी की जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके साथ ही आज जायजा भी लेंगे, हादसे स्थल पर जाएंगे और वहां पर पूरा का पूरा हादसे की जानकारी लेंगे। तो बड़ी बात यह है कि इस हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और इसके साथ ही बात अगली खबर करते हैं। किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से एसवाईएल का जिन बाहर निकल आया है। नीति आयोग की बैठक में एसवाईएल का मुद्दा उठाकर सीएम मनोहर लाल ने सीधे केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। तो विपक्ष ने किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा उठाने पर बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। नीति आयोग की बैठक में जब सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया तो इसकी गूंज सीधे प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची। वो इसलिए कि पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। निवेदन एक केंद्र सरकार से कि हमारा जो एसवाईएल का विषय, हांसी बुटाना का विषय, कि बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें एक इंटरवेंशन आप लोग की चाहिए और ये काम अगर होता है तो हमारी पानी की समस्या वो इसमें से हल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह तो शामिल नहीं हुए, लेकिन पंजाब की ओर से खुद वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बैठक में मौजूद थे। जब हरियाणा के सीएम ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस का पलटवार तो लाजिमी था। पंजाब कांग्रेस ने किसानों की दुहाई देते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार पहले दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों की सुध ले, उसके बाद एसवाईएल की बात करें। कि किसानी दा मसला हल करो, ये जिहड़ा नहरां दा मसला आ, एसवाईएल दा मसला आ, इहनूं भी निबेड़ लांगे आपां। पंजाब दे जिहड़े
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟॉप प्रायोरिटी ਤੇ हल करो। अकाली दल ने भी एसवाईएल मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल को घेरा। अकाली दल के मुताबिक एसवाईएल का मुद्दा उठाकर बीजेपी किसानों को बांटने की कोशिश में लगी है। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ किस्म ਦੀ शरारत। किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा उछालकर बीजेपी ने हरियाणा और पंजाब की सियासत में गर्माहट ला दी है। लेकिन सवाल है कि जिस मसले का सालों से हल नहीं निकला, उस पर सिर्फ सियासत होती रहेगी या फिर उसका कोई निचोड़ भी निकलेगा। चंडीगढ़ से मनोज कुमार और पंकज कपाई, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो एसवाईएल पर एक बार फिर से पंजाब हरियाणा में बहस छिड़ गई है। खैर, बात अगली खबर की करते हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दे भी उठाए हैं। सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र से वित्तीय मदद की मांग की है। फार्मा हब, एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन विकास और मेडिकल के लिए पैसे मुहैया करवाने की भी सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से मांग की गई है। उन्होंने ये कहा है कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा धनराशि और संसाधनों की जरूरत है। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का पर्यटन केंद्र बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन बेहतर हवाई और रेल संपर्क नहीं होने के कारण इसमें समस्याएं आ रही हैं। के लिए जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हमने बात कही, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए हमने इनिशिएटिव लिया था और उसमें 13,600 करोड़ की हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है और उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 10,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी और हमारी है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़ी एक छलांग मारी है, उछाल लिया उसमें, और वो 17वें नंबर से सीधे हम जो है 7वें नंबर पर आए हैं। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। किसान नेता बलदेव सिरसा के मुताबिक किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, वो अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। शहीदी है वो सरकार की गोली से, इसलिए उस शहीदी का कोई विशेष स्थान, सभी शहीद हैं हमारे, लेकिन उन बच्चों में जो आज इकट्ठे होकर आए, उनकी मांग थी कि ये इसकी फोटो विशेष लेनी चाहिए, समागम होना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल वाजिब है। तो हमारे लिए तो सारे शहीद हैं, हम सभी की यहाँ पर फोटो भी मैं फैसला करके सभी की फोटो लगाएंगे, नवरीत की भी लगाएंगे। और अब खबर रोहतक से है। रोहतक में एक के बाद एक खिलाड़ियों की हत्या से सनसनी का माहौल बन गया है। अब एक और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की हत्या हो गई है। महिला वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी थी, जो भोपाल की रहने वाली थी, 2 दिन पहले भोपाल से रोहतक आई थी। महिला की शिनाख्त जेब में मिली पार्किंग पर्ची और होटल बिल से हुई है। ऐसी महिला खिलाड़ी ने करीब 2 साल पहले एक कोच पर दुष्कर्म का केस भी दर्ज करवा रखा है। फिलहाल परिजनों ने रोहतक में ही अंतिम संस्कार कर दिया है। महिला खिलाड़ी का शव 2 दिन पहले एक नहर पर पड़ा मिला था, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। यही नहीं, महिला के शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस जांच में ये पता चला है कि रोहतक के किसी शख्स के साथ रिलेशन में वो थी और यहाँ आती रहती थी। दृष्टि देखने से ही मर्डर का मामला नजर आ रहा था, जो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट्स किए, जिसकी जेब से एक पार्किंग की पर्ची मिली रेलवे स्टेशन हबीबगंज। तो उसी पार्किंग की पर्ची से हमने उसके आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचे
और भोपाल लोकल पुलिस की हेल्प ली गई, जिससे वो आइडेंटिफाई हुई और उसके फैमिली में उसके भाई यहाँ पर आए थे, जिन्होंने उसको आके आइडेंटिफाई किया है, पोस्टमार्टम करवाया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और अब खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में शहीद परिवार से बदसलूकी मामले में डीसी ने एसडीएम को मामले की जांच सौंप दी है और अब शहीद परिवार को न्याय का भरसक भरोसा दिया है। आपको बता दें कि डहीना में शहीद स्मारक के गेट पर बस क्यू शेल्टर का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसका शहीद परिवार विरोध कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर परिवार को वहां से हटा दिया। इस दौरान एक एएसआई ने शहीद के पिता की कॉलर पकड़कर खींचा और थप्पड़ मारकर पुलिस वैन में डाल लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। डीसी सर के पास आए थे सर, हम वहाँ पे बस शेल्टर बना रहे थे शहीद स्मारक के सामने, तो हम उसके लिए डीसी सर के साथ मिलने के लिए आए थे। डीसी सर ने हमारे बात मानी है, बोला है कि वहाँ पर जो बस क्यू शेल्टर बना हुआ है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाएगा और जो पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये जो भी हुआ पुलिस के द्वारा ये ठीक नहीं हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और अब खबर पंचकूला से है, जहां के सेक्टर 17 के सरकारी स्कूल में बच्चों को खराब राशन देने का मामला सामने आया है। परिजनों का यह आरोप है कि बच्चों को दिए जाने वाले राशन में अब कीड़े मिले हैं। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में भी दी है, जिसके बाद सप्लाई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। अगर आपसे कोई लिफ्ट मांगता है तो जरा सतर्क हो जाएं, खासकर अगर पंजाब पुलिस का कोई मुलाजिम आपसे लिफ्ट ले। दरअसल पंजाब पुलिस के एक कर्मी पर यह आरोप लगा है कि उसने पहले तो एक युवक से लिफ्ट ली और फिर उसके बैग से 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है, ये देखते हैं। चेहरे पर रुमाल बांधा है और दोनों तरफ पुलिस के जवान हैं। वैसे तो कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है, मगर जनाब का कारनामा ही ऐसा है कि कोरोना से ज्यादा इन्हें अपनी करतूत की वजह से मुंह छुपाना पड़ रहा है। आपसे इनका तारुफ करवाएं, उससे पहले जरा इस सीसीटीवी को गौर से देखें। माजरा कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल ये जनाब पंजाब पुलिस के जवान हैं और ड्यूटी विधानसभा में लगी है, मगर इन्होंने जो हाथ की सफाई दिखाई है, अगर उतना दिमाग और मुस्तैदी अपनी ड्यूटी में भी बरतते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੈਗ ਖੜੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕ ਰੋਕ ਲਈ ਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਜਿੱਪ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ। लवप्रीत लिफ्ट की तलाश में थे या यूं कहें कि अपने शिकार की, और इनका शिकार बना बाइक सवार ये युवक जो बैग में 1.5 लाख रुपए लेकर जा रहा था। काफी देर तक खाकी का ये रखवाला लिफ्ट के लिए इंतजार करता है और फिर इस बाइक सवार युवक को रोककर उसकी बाइक पर सवार होकर उसके साथ चल देता है। लेकिन जब बाइक से उतरता है तो युवक के बैग से 1.5 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ चोरी का आरोप इसी पुलिसकर्मी पर लगा है और अब ये खुद पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने लवप्रीत के पास से 90,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। कहते हैं ना, कानून सबके लिए एक होता है, फिर चाहे वो खुद कानून के रखवाले ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ से मनोज राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का
एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है।